करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पर मानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी क्या कहते हैं? जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। स्वामी जी ने कहा जोगी जो भी इच्छा करता है प्रथम विवेक विचार करता है गुरु के चरण में आप रख दिया करो। देखो हम लोग इस संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे और यदि सदगुरु के चरण में आप रख देते हो विचार विमर्श करके, बहुत बड़ी बात है ये। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो संसार में बहुत दुख है जे जितना हम लोग संसार का चर्चा करेंगे उतना जो है दुख ही दुख होगा। आप भेद को समझिए। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप चिंतन करती शब्द का होवे सद स्वरूप। तो आपको जो है माया का चिंतन नहीं होने देना है। आप जितना देर संसार में रहते हैं खाना कपड़ा नौकरी बिजनेस जो भी है करिए, उसके बाद से चेतना को गुरु चरण में बराबर रखा जा सकता है। आप जो है भेद को जो बुझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे ते रही प्रेम धार प्रभु लाग चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग।
प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कसमान। अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया कैसे है? आनंद स्वरूप में है वो। पिया मतलब चेतन पिया की बात हो रही है, प्रभु की बात हो रही है। सच्चिदानंद स्वरूप है, ए मम आराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। स्वामी जी के गुरु जो है नित्यानंद सदगुरु कबीर साहब हैं। तो कबीर साहब का आप फोटो देखा है, लोग उसमें माला भी पहनाए हैं, टोपी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे नित्यानंद सदगुरु कबीर साहब टोपी लगाए हैं तो माला पहने हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं वो। स्वामी जी कैसा बता रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है, ए मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सतस्वरूपाय प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। असच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। जो निज पीव, आपका पीव, चेतन पीव की बात हो रही है, वह आनंद स्वरूप में है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंस ने जैसा उसका स्वरूप है, वैसा इस संसार में दूसरे का कोई स्वरूप है ही नहीं, क्योंकि उसके समान कोई नहीं है। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं, आका मूर्ति आमिया सूरती, ताही देखी समाइया। उसी में समा गए, खत्म हो गए। ये स्वामी जी कह रहे हैं। आप लोग संसार में क्या कहते हैं? जड़ देश में, अरे वो इतना सुंदर है, मिल जाते उसी में समा जाते, खत्म हो जाते। तो प्रभु ही है, और संसार में कोई समाने वाला चीज नहीं है। आप किसी भी चीज को आप पकड़ोगे, थोड़ी देर के बाद उसमें दुख हो जाएगा। पूरे संसार में यही है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। स्वामी जी आप ही से पूछ रहे हैं। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान।
तो इस संसार में जो भी सुख है, थोड़ा देर सुख मिलेगा, उसके बाद से दुख हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। कोई भी सुख ले लो, इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति का सुख, पत्नी का सुख, ऐसा माना गया है। लेकिन उसमें भी जो है तुरंत सुख होता है और एक पल के बाद दुख होता है, सब जानते हैं। इसीलिए इस सुख को क्या कहा गया? स्वामी जी ने भी यही बात कही, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो इस संसार में जो भी है, जो गुण आप में है वो आपका पति में नहीं है, और जो पति में गुण है वह आपके पत्नी में नहीं है, वह आपके बच्चों में नहीं है, सब में अलग अलग गुण है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब शुभ और अशुभ का विचार करो। देखो, नीम का पत्ता है, वो बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, यहां तक कि एक दो पत्ता दाल में पड़ जाए तो खाया नहीं जाएगा, किसी भी चीज में पड़ जाए जो है। तो उसको ये संसार जो है अशुभ है, बेकार है, बेकार है कहने से अच्छा नहीं है। उसमें गुण भी है। यदि एक नीम का पत्ता डेली आप चबा लें, कोई कोलगेट मंजन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नीम का दांतों से कुचल करके उसका रस ही जो है मुंह के अंदर गाल में रखें थोड़ी देर तक, तो उसमें तो जो है ना गुण भी ना है, उसमें अवगुण नहीं है। नीम का लकड़ी का जो है चौखट बना दिया जाए, दरवाजा बना दिया जाएगा, कभी उसमें घुन नहीं लगेगा। अभेद को जो है समझिएगा। नीम का जो है यदि आप दातून कर रहे हैं, कभी भी आपके शरीर में चर्म रोग नहीं होगा। नीम में इतना गुण है, लेकिन क्या है, एक अवगुण भी है, कड़वा लगता है। वैसे ही इस संसार में जो भी चीजें हैं, कुछ उसमें गुण है तो एक आध दो अवगुण भी है। तो जब आपको जरूरत है तब उसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आप तो मतलब पूरा संसार बुराई करता है, पूरा संसार जो है बुराई करता है, उसके परिस्थितियों को जो है नहीं सोचेगा। कोई जो है आप किसी के जो है ना घर में गए हैं, क्या उसकी परिस्थिति है, कैसे है वो, उसने अच्छा से पानी दाना खिला दिया तब तो आप खुश हो जाते हो, और यदि वो पानी को नहीं पूछ पाया या कुछ बात हो गया तो अब पूरा संसार में ढिढोरा पीटते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही स्वामी जी कहते हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन को, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो पूरा संसार के लोग यदि नीम का दातून करने लग जाए तो कभी भी जो है कोई भी दांत में भी बीमारी होगी ही नहीं। यदि आप शाम को जो सुबह में नीम का दातून ही कर लिया करें
अब बोलेंगे नहीं मिलेगा जी तो पेड़ नहीं है जी, ये सब फालतू फंड की बातें हैं। समुद्र में मछली पकड़ता है, कहाँ? चेन्नई में। और उस मछली को जो है ना डब्बा में भर कर कहाँ भेजता है? लद्दाख में भेज देता है। आप भेद को समझिए। टूथपेस्ट कहाँ बनता है? बंबई में। और वहां से डब्बा में भर करके, पैकेट में भर करके आपके यहाँ ले आकर के मतलब बेचा जाता है। और हम लोग जैसे मूर्ख लोग, मूर्ख ही बोलेंगे, पढ़ा लिखा हो करके जुगू जुगू से आ रहा है कि नीम का दातुन जो है आपको हजारों बीमारियों में काम आती है। लेकिन नहीं, कड़वा होता है, कौन करेगा? उसके गुण को नहीं देखते हैं हम लोग, अवगुणों को ज्यादा देखा जाता है। तो नीम का पेड़ आप अपने पास लगाइए, पूरा आपका परिवार जो है चर्म रोग से दूषित होगा ही नहीं। आप भेद को समझिएगा। वैसे ही तुलसी माता है। आपके घर में यदि पूरे जाड़े भर तुलसी का काढ़ा बने, किसी भी तरह का जो है ना बुखार नहीं होगा। लेकिन नहीं, मानेंगे नहीं लोग। तो भाई घूमो, ये जो है आपको भेद बूझना पड़ेगा। उसमें गुण भी है, अवगुण ही नहीं है खाली। वो डॉक्टर पता नहीं कौन सा दवाई दे देगा, वो बड़े प्यार से खाएंगे, 500 रुपये फीस भी लेगा और जो है वो दवा भी देगा, उसको खुद भी नहीं पता है। तो भाई आपका मर्जी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। गुण सब में है, आपको गुण सब में है। ये संसार जो है नहीं समझता है, यह संसार जो है नहीं समझेगा। केवल उल्टा पुल्टा जो है ना उसको समझ में आएगा। बुराइयां सुन लो, सबकी बुराई करता रहेगा। ये संसार जो है सब में गुण है। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दी खन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो इस संसार में जो भी उपद्रव है अवगुण देखने की ही कारण है। इस संसार में जो भी उपद्रव है अवगुण देखने की ही कारण है। इसलिए हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, घृणा हो जाता है। देखो, यदि आप बहस करोगे, किसी चीज का अंत तो है नहीं। तो आपको इसी संसार में जीना भी है, इसी संसार में रहना भी है। तो क्या करना चाहिए? मौन व्रत, शांति, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, ये सब गुण है, आपके लिए हथियार हैं। इसी में रह करके, चल करके आपका जीवन सुखमय होगा। आप जो है तो जो है ना बहस करने लग जाओ, नीम का जो बेकार है बेकार है, एक बहस करेगा नहीं सही है सही है। कोई इसका अंत है? कोई अंत नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें उसका गुणों को देखना है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दी खन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो इसी संसार में ऐसे लोग भी हैं, एक अशुभ बात को पूरे संसार में फैलाएंगे और रोज ही कहते रहेंगे, मरते दम तक कहते रहेंगे। उसके अंदर हजारों जो है अच्छे गुण हैं, उसकी चर्चा एक बार भी नहीं करेंगे। इस संसार जो है उसी तरह से है। एक यदि उसमें अवगुण है
पूरे संसार में उसकी चर्चा की जाती है, टीवी मीडिया यही सब दिखाता है। तो हमें क्या करना है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, इन सब झामर झूमर से आपको बचना है और आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। भजन वही आ रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर हो यौलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के कहत कबीरा, सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने,
आपको क्या करना है? चुपचाप उपदेश लेकर के साधना करना है और सत्संग में बराबर जुड़ना है, क्योंकि जितना ज्ञान जो है सत्संग से होता है, उतना ज्ञान पढ़ने से, साधना करने से नहीं होता है। स्वामी जी ने कहा है, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। और स्वामी जी ने एक बात और बोली है, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो ये सत्संग जो है लगभग 2018 से ही हो रहा है, 16 से ही हो रहा है और बराबर हो रहा है। आप लोग खुद ही विचार करो, इस सत्संग से कितना बोध हुआ है? सबको हुआ है। सबका वाणी जो है एकदम उसमें तेज हो गया है, वाणी में मधुरता हो गई है। सबकी वाणियाँ जो है यूट्यूब पर लोड है, जो है पहले का भजन सुनिए, अभी का भजन सुनिए, सब जो है उस सबका लोड है लगभग जो है। कोशिश करता हूँ मैं भी रिकॉर्ड करने के लिए, होता है कभी नहीं होता है, कभी कुछ बात चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उन वाणियों में आज के वाणी में बहुत अंतर हो गया है। ज्ञान जो है सबको बढ़ा है और सबके मूल में एक ही है, सद्गुरु का चरण है। सद्गुरु के चरण में मन को टिकाए रखना है, बस यही तो काम है, और कोई काम नहीं है। आप काम कर रहे हो, घर का जो भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भी सबू शरण नहीं, भेषची जग भर। तू जो है कबीर साहब बता रहे हैं, जैसे पनियारिनी स्त्री अपने सिर के ऊपर घड़ा रखती है, घड़ा रखती है, चलती भी है, एक दूसरे से हंसी मजाक भी करती है, एक दूसरे को जो है ना क्या धक्का भी मार देती है, तेजी से मतलब दौड़ करके भी चलने लगती है, धीरे धीरे भी चलने लगती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? घड़ा के ऊपर, कि घड़ा जो है गिर न जाए। वैसे ही आपका ध्यान गुरु के चरण में रहेगा, तो वो तो कोई गिरने वाला है नहीं। सद्गुरु का चरणों को जो है भाव रूप में अपना भूमि पर रखिए और उसी को याद करते रहिए। यही साधना है, यही भजन है। बहुत आसान है। विहंगम युग में आप जो है कुछ काल तक जो है उपदेश ले लीजिए, कुछ साधना करिए और कुछ सारी चीज़ें सत्संग से आप बुझ जाइए। घर में रहो, परिवार में रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सुरति को जो है गुरु के चरण में अपना भूमि पर तो जो है ना क्या बोलते हैं, संभाल करके रखो। वही तो भजन में कहा गया है, वही भजन में कहा गया है, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो,
समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीलह सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस ने आपको सुरति को संभालते रहना है, बस यही काम है। बाकी जो भी आप लोग पूजा पाठ, पूजा अलग है, पाठ अलग है, वंदना अलग है, आरती अलग है, शांति पाठ अलग है, साधना अलग है, भक्ति अलग है। सब में थोड़ा थोड़ा जो है ना भेद है। वैसे तो हम लोग बोल देते हैं पीने वाला मतलब हर पानी ये है, एक जल बोलते हैं। जल बोलने का मतलब शुद्ध है, प्रभु को अर्पण होने के लिए मतलब जा रहा है, उसको पानी नहीं बोला जाता। अब पानी बोलने से कई तरह का पानी हो गया, काम करने का पानी है, या जो है मतलब तो जो है ना सिंचाई करने वाला पानी है। बहुत सारे भेद हैं जो है। तो वैसे ही जो है गुरु का चरण में सारी चीजें हैं। सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में मन में आपने बसा लेना है। सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, सदगुरु का चरण में ही सार शब्द है, उसी में सब कुछ है। और जब तक आप सदगुरु के चरण में नहीं जाओगे आपको शांति नहीं मिलेगा। पूरा संसार जो मतलब जो है क्या बोलते परेशान है,
उसी को कबीर साहब ने कहा है, सूरज जई है, चंदा जई है, जई पवन नव पानी हो। अकह कबीर एक नाम न आएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जय पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो बीज में ही पूरा, जो एक बरगद का बीज है उसी में पूरा विशाल वृक्ष जो है ना छुपा हुआ है। अब जब जो है ना सारे खत्म होकर के बीज रूप में हो जाता है, वैसे ही है परमात्मा भी बीज ही है। उसी बीज से हम सब लगा हुआ है, और जब तक उस बीज में जाकर नहीं सहेंगे तब लोग जो है इस संसार में भटकते रहेंगे। तो उसमें कैसे से आप समाओगे, तो सूरज से समान होता है, मन समाना होता है, वही उस भजन में आए हुए हैं। तो जाप मारे अज पामरे, अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। मतलब गुरु के चरण में जब आपकी सुरति समाकर खत्म हो जाएगी, तब आपको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। वही तो जो है संत लोग बोलते हैं, अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब संसार हो। सदगुरु हमर स्नेहा के आगर, रूप दिहले दर साइयो। तो आपका घर कहाँ दिखाई देगा, तो गगन मंडल में। अभेद को जो समझिए, गगन ही द्वारे लव कलऊ के, गगन ही द्वारे लव कलऊ की, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। गगन ही द्वारे लव कलऊ की, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। तन मन आत्मा तीनों भींगता है, किससे? चेतन सुख से। वही स्वामी जी कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लव कलऊ के, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एके भाव। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एके भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा पाल स्वामी अनहंसा, प्रभु शरण मनाव। सदा पाल
स्वामी धन्यहंसा प्रभु शरण मनाय। तो ऐसे के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में रहने का अभ्यास कर लो। सूरज से वहां रहा जाता है, आनंद का घर है। उसी आनंद को जो है संत लोग बूझ गए हैं, इसलिए वो बराबर वहीं रहते हैं और उसी की चर्चा जो है आपको भी मतलब करते हैं, कराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। वो गुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। अबे